हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ इस चैनल पर जो एक्स्ट्रा वीडियो आया था कल के दिन, जरूर इसको देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आखिरी वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर कल बाजार का ज़्यादा फोकस होगा, राइट। क्योंकि आपको पता ही है सैटरडे संडे बाजार क्लोज होता है। फ्राइडे के दिन भी 3:30 बजने के बाद बहुत सारे खबरें आती है। कुछ कंपनी के नंबर्स आए थे, उसका रिएक्शन हम लोग को कल के दिन उन स्टॉक्स के प्रति देखने को मिल जाएगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो सेल करो करके, आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसीलिए ये सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हमारा निफ्टी के ऊपर ही फोकस रहेगा। और जो पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उसमें एक मेजर पॉइंट मेरे से कवर करना रह गया। कौन सा पॉइंट? कि पहला वाला वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्शन, जो कर्नाटका में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा बाजार के ऊपर, ये एक देखने वाली बात है। बट एक बहुत बड़ा चीज़ कवर करना रह गया। कौन सा वाला? फ्राइडे के दिन सीपीआई का डेटा आया था इन्फ्लेशन का, वो बताना रह ही गया मेरे साइड से। एंड सीपीआई का डेटा देखा गया तो बहुत अच्छा आया था, जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे कम आया था, राइट। सो डेफिनेटली इसका भी रिएक्शन, मतलब ये तो बहुत ही गजब की पॉजिटिव न्यूज़ थी पूरे हमारे मार्केट के लिए। एंड अमेरिकन बाजार की भी अगर हम लोग बात करें, फ्राइडे के दिन गिरावट थी बट बाद में सब कुछ रिकवर हुआ। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ का भी रिएक्शन कल के दिन हम लोग को बाजार के ऊपर जरूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रख सकते हो। देन बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स, जैसे कि सर कैनरा बैंक। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इनके ऊपर आरबीआई ने पेनाल्टी लगा दी करके, कितना 2-2.5 करोड़ की, चलो रफली 3 करोड़ की। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती है, राइट। 3 करोड़ से कोई बैंक डूब नहीं जाता है करके, राइट। एंड ये चीज़ें चलती रहती है। कभी 1 करोड़ लगेगा, 2 करोड़ लगेगा, 3 करोड़ लगेगा। पेनाल्टी लगने के बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया, राइट। इतना हम लोग कह सकते हैं। हाँ, अगर पेनाल्टी बहुत ही हेवी रहेगी तो फिर हम कह सकते हैं कि दिक्कतें हो सकती है। वैसे भी देखा गया कैनरा बैंक को हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करते, बट फिर भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आज के दिन एक ताज़ा खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है, राइट। तो कितने का है? 15,000 करोड़ का हम लोग को एक्विजिशन होते हुए देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑन लैंड बाइंग स्प्री फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो उनके रहते हैं, राइट, उसके लिए 15,000 करोड़ ये हम लोग को एक्विजिशन होते हुए देखने को मिला पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो डेफिनेटली इसके चलते गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना फोकस रख सकते हो। सिमिलर वे ओएनजीसी की बात करें, इसके ऊपर भी स्टडी पर्पस के लिए फोकस रखना है। तो खबर क्या है कि उन्होंने अपनी अब एक जो बिड थी वो उन्होंने स्क्रैप कर दी है, राइट। तो इस मतलब जो गैस फील्ड से रिलेटेड था, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो प्रॉब्लम क्या हो गया, कॉस्ट से रिलेटेड उनको इश्यूज होने लग गए। तो इसके चलते हम लोग को ये बिड स्क्रैप होती हुई देखने को मिली है। तो इस डील के चलते, इस बिड के चलते अगर किसी ने ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसमें निवेश किया होगा तो इसके प्रति हम लोग को रिएक्शन कल के दिन ओएनजीसी में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। छोटी मोटी खबरें हैं, थोड़ा सा अपडेट पता होना चाहिए। देन सबसे मेजर चीज़ क्या चल रहा है अभी फिलहाल, Q4 के नंबर्स। तो टाटा मोटर ने जो नंबर दिखाए हैं, 8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, कंपनी ने डिविडेंड दिया है, राइट। तो इसके प्रति बाजार का रिएक्शन क्या रहता है, ये एक देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रहेगी। सो टाटा मोटर जरूर रडार के ऊपर आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। देन बात करेंगे और कौन सा स्टॉक है, अदानी एंटरप्राइज। ये दोस्तों अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कल के दिन हम लोग को इसका फंड रेजिंग का प्लान देखने को मिला, अप्रूवल हो चुका है अदानी एंटरप्राइज के लिए। 12,500 करोड़ का हम लोग को फंड रेज देखने को मिल जाएगा वाया क्यूआईपी। देखिए ये क्यूआईपी से ही लाएंगे, अभी नया एफपीओ लाना तो पॉसिबल तो यहाँ पे है नहीं। इसके पहले ही उन्होंने 20,000 करोड़ का एफपीओ ट्राई किया था एंड आपको पता ही है तभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी यहाँ पे आई थी। सो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों फंड रेजिंग से रिलेटेड, तो अगेन ये ग्रुप 21,000 करोड़ का मैसिव फंड रेजिंग करने जा रहा है, राइट। तो अलग अलग कंपनीज है, आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एंटरप्राइज कितना है, उसमें से 12,500 करोड़ फंड रेजिंग कर रहा है। और कौन है तो आप देख सकते हैं, अदानी ट्रांसमिशन है, समवेयर अराउंड 8,500 करोड़ के आसपास का मैक्सिमम फंड रेजिंग वो करने जा रहे हैं। अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कुछ तो अपनी बोर्ड मीटिंग है उसको डेफर कर दिया, थोड़ा सा आगे कर लिया है, राइट। तो जब मीटिंग रहेगी तभी वापस वो इसके बारे में हम लोग को फंड रेजिंग का प्लान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करूँ तो एक ही चीज़ है, वो है फंड्स, पैसा। बिना पैसे के ही ग्रुप सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मल्टीपल कर्जे लेके रखे हुए हैं और उसका रीपेमेंट करना है। अगर सिर्फ रीपेमेंट के ऊपर ही ध्यान देंगे तो कंपनी का धंधा कैसे चलेगा, प्रॉफिट कैसे चलेगा? तो धीमे धीमे करके शेयर प्राइस नीचे ही आते रहेंगे। तो एक बहुत ही बड़े इस चंगुल में कंपनी फंस चुकी है, ग्रुप फंस चुका है, जो कि मैं मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे बोल चुका हूँ कि वापस उसी लेवल पे जाना अदानी ग्रुप के लिए बहुत टफ होने वाला है। बहुत मतलब बहुत टफ, राइट। अभी जो इमोशनल बायर होते हैं वो
आप समझ सकते हो ना, वो तो कहेंगे कि 10,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो परफॉर्मेंस नज़र आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हो आपकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, एंड आप मान लो कि आपने पहचान से 2 करोड़ का लोन लिया, आप ईएमआई भरोगे कैसे? आप इतना हेवी ईएमआई रहेगा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकली हम लोगों ने सोचनी यहाँ पे आनी चाहिए। एनीवेज, सो देख लेते हैं अदानी ग्रुप्स में आगे यहाँ पे क्या होता है करके। देन रिजल्ट का ही रिएक्शन की बात करें तो नवीन फ्लोरिन के नंबर्स तो बहुत ही कमाल के नजर आ गए थे। 100% के ऑलमोस्ट हम लोग को जंप देखने को मिली प्रॉफिटेबिलिटी की। एंड लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल में फ्लोरोपॉलीमर की बात करें, जो केमिकल का कंपाउंड होता है, उसमें उसका अच्छा योगदान देखने को मिल सकता है। स्पाइस जेट के ऊपर फोकस रख सकते हो। कोई बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट ये स्पाइस जेट भी बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। जो इनका एक नया लेसर हम लोग को देखने को मिल रहा था, जिन्होंने इनको लीज के ऊपर हवाई जहाज दिए होंगे और क्या देंगे, तो टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो कोर्ट वो पहुंच गए एनसीएलटी में कि बॉस इसको बंद ही किया जाए तो ठीक रहेगा, हम फंस गए, ऐसे और भी फंस सकते हैं। और ऐसी बहुत सारे कंप्लीट स्पाइस जेट की कोर्ट में यहाँ पे जा चुकी है। तो ये जो भी इंडिकेशन है स्पाइस जेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड बिजनेस भी अगर देखा गया तो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। तो इंटरग्लोब एविएशन के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। देखा गया तो गो फर्स्ट बंद होते हुए देखने को मिल चुका है। उन्होंने तो वॉलेंटरली खुद से ही बंद करने की बात यहाँ पे कर दी है। डीजीसीए ने अभी वो अप्रूवल भी दे दिया है। किंगफिशर गया, जेट एयरवेज गया, स्पाइस जेट की हालत बहुत ख़राब है, राइट। अभी एयर इंडिया कमबैक कर रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत ठीक है, वरना इंडिगो पूरा मोनोपोली लेकर बैठ सकता है, राइट। बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली इंडिगो में जाओ करके। इंडिगो ख़राब नहीं है, बट देखा गया तो सर्वाइव करने के हिसाब से इंडिगो ने अच्छा मैनेजमेंट किया है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। इनके भी अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखोगे तो इतने कुछ खास नहीं कि ये करोड़ों में कमा रहे हैं, ये भी लॉस में ही जा रहे हैं, बट सम हाउ दे मैनेज। ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इनका मार्केट शेयर भी मोर देन 50-55% हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी जितने बाकी की एयरलाइंस शट डाउन होते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो इंडिगो हम कह सकते हैं एक रेप्यूटेड नाम है, रेप्यूटेड ब्रांड है, माइट भी वो कुछ हद तक परसेंटेज अपने और यहाँ पे खींच सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब ने तो ऑलरेडी 150 रन की पारी यहाँ पे खेल दी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो और फ्राइडे के दिन। सो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है नहीं होती है, वो जस्ट एक देखने वाली फॉर्मेलिटी वाली बात है। वैसे तो ये कंपनी फैंटेस्टिक, आप सभी लोगों को पता ही है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। डिमार्ट के नंबर बाजार को कैसे लगे, ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रहेगा। तो इसके ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हो। वैसे अगर हम बात करें तो एफएल इंडिया के नंबर्स की बात करें, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस रहेगा। वैसे तो एफएल के नंबर में इतना कुछ दम देखने को नहीं मिला, ऑल्दो देखा गया तो ये आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करता है, तो एक थोड़ा अनुमान था ही वैसे, बट ये भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बढ़िया कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है। एचएल के नंबर्स देखेंगे तो ओवरऑल नंबर्स लास्ट वाले थोड़े से हम लोग को डाउन देखने को मिले, बट फिर भी मुझे जो कंपनी का मेजर जो परफॉर्मेंस है, राइट, जो कंपनी की अर्निंग्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वो कमाल की देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। तो अर्निंग्स के हिसाब से इन कंपनीज को अर्निंग ही सुधारते यहाँ पे जानी है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले जाएंगे, दैट्स इट, काम करते जाना है, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते चले जाएंगे, काम करते जाना है, कंपनी भागती रहेगी। सो ओवरऑल नंबर्स अगर हम लोग देखें तो ठीक ठाक थे, बट स्टिल पर्सनली अगर मैं इनको डिटेल में स्टडी करूँ तो मुझे नंबर तो कमाल के नजर आए। मतलब एज अ शेयर होल्डर हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ग्रीन सिग्नल। अभी ऐसा नहीं है कि 2975 का ये 2950 आ गया मतलब नंबर खराब हो गए, ऐसी बातें नहीं। तो बच्चों वाली बातें होगी ना, 10-20 रुपए की क्या बातें करना है, हमें बड़ी पारी खेलनी है। तो उस हिसाब से नंबर्स डिसेंट नज़र आ रहे हैं। एंड अगर हम लोग फ्यूचर की भी बात सोचें तो डिफेंस के बारे में फिलहाल का करंट प्रेजेंट जो सरकार है वो बहुत एग्रेसिव है, तो इसमें एचएल तो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। सो आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। डेटा पैटर्न्स की बात करें, ये भी डिफेंस वाली ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। इनका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो इनके भी नंबर्स के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। डिफेंस वाली कंपनी, इन्होंने भी अपने शेयर होल्डर को आईपीओ से लेकर अभी तक डबल पैसा कमा कर यहाँ पे दिया है। तो हमें थीम समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अगर थीम आपकी सही होगी और अगर कंपनी में थोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस करने का जज्बा होगा, आपके रिटर्न्स बन जाएंगे, राइट। थीम मतलब क्या, अभी सरकार यहाँ पे डिफेंस में पानी की तरह पैसा बहा रही है, राइट, क्योंकि हमें खुद को सक्षम करना है डिफेंस के बारे में। हम लोग दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। कल अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हम क्या करेंगे, राइट। हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड हमारा मेजॉरिटी डिफेंस किसके साथ होता है, कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग्स रशिया के साथ होती है, बड़े बड़े अगर हम लोग बात करें तो। एंड रशिया चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है। कल अगर रशिया ने न्यूट्रल स्टैंड ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे फिर, राइट। तो इसलिए अमेरिका के साथ भी हम लोगों को डीलिंग करनी यहाँ पे पड़ जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अमेरिका भी आपको पता ही है आखिरी वक्त में पलटी मारने के लिए फेमस ही है। तो इसलिए खुद के ऊपर ही भरोसा रखो, एटलीस्ट डिफेंस के मामले में ये सबसे मेन चीज़ है। इसलिए मैं डिफेंस के ऊपर एक्सट्रीम बुलिश हूँ, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है।
राइट। तो इसलिए आप डिफेंस वाले स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हो। देन एमी ऑर्गेनिक की बहुत दिनों के बाद अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। इनको रशिया की ओर से कब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इससे रिलेटेड थोड़ा मैं इंतजार यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि रशियन मार्केट में अगर हम लोग देखते थे कि फार्मा कंपनीज हम लोग को एग्जिट लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, तो उसी सेगमेंट में कंपनी का हम लोग को केमिकल का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एनीवेज, कंपनी के इस वक्त के नंबर हम कह सकते हैं कि अर्लियर नंबर जितने भी आए थे उससे बेटर ही है। तो बाजार का रिएक्शन कैसे रहेगा इस कंपनी के नंबर के प्रति, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, ओके परफॉर्मेंस रहा, इतना कुछ खास नहीं रहा है, तो देख लेंगे बाजार का इसमें भी मतलब सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। आरवीएनएल की बात करें तो लोअर सर्किट फ्राइडे के दिन देखने को मिला था, अब ये थोड़ा सा अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला खेल हो रहा है। एंड रिटेलर्स भी है ना, जैसे जैसे रिटेलर्स निकल जाएंगे इसमें से, तो वापस स्टॉक आपको पता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एज अ शेयर होल्डर हम लोगों ने क्या करना होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर। यस, थोड़ा सा ऊपर जितने भी रिटर्न है ना, आप उसको 30% 40% चाहो तो 50% भी कट पकड़ कर चलने का, क्योंकि कभी ना कभी स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा, राइट। सो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलोगे तो फिर आपको अच्छे कंपनीज लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखने का इसमें क्या मिल जाता है, फिर एक मेंटली आपको स्ट्रेंथ मिल जाता है। वरना कैसे लगेगा, अरे पहले मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तो 600% के रिटर्न्स मिलते, 700% की मिलते, अरे अभी तो सिर्फ 500 ही है। तो ऐसा मत सोचना, कंपनी का बिजनेस अच्छा है ना, बाकी शेयर ये नंबर ये ऊपर नीचे होते रहेगा। बिजनेस जब तक अच्छा है, ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, दैट्स इट, आपका पैसा बनता रहेगा। बट इसका अर्थ ये नहीं कि रोज सुबह उठकर चेक करोगे तो पैसा बन रहा है, नहीं। आपने देखा होगा कि 2.5 साल तक ये स्टॉक बिल्कुल नहीं चला, बट लगभग हम कह सकते हैं 2.5 महीने में उन्होंने लोगों को मालामाल करके रख दिया। किसने, जिन्होंने इस सिचुएशन के साथ डील कर लिया। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अच्छे कंपनी में सिर्फ बाइंग करके चलता नहीं, उसको उतना ही होल्ड भी करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फैक्टर्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।